कोठी नंबर 13। एक भयावह कहानी। रात घिर आई थी, बारिश तेज हो चुकी थी, सड़कें सुनसान थीं, बस हवा थी और उस हवा में किसी की धीमी फुसफुसाहट मिल रही थी। रिया और करण अपनी गाड़ी से उतरते हैं। उनके सामने था कोठी नंबर 13, एक पुराना टूटा फूटा घर जिसकी दीवारों पर बेलें चढ़ चुकी थीं और जिस पर जंग खाया नामपट लगा था 13। इतना बड़ा घर इतना सस्ते में कैसे मिल गया? करण ने हल्की मुस्कान में कहा। रिया ने छतरी संभालते हुए बस इतना कहा, शायद कोई यहाँ रहना नहीं चाहता। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका भीतर से बाहर आया, जैसे कोई उन्हें छू कर निकल गया हो। अंदर हर चीज पर धूल जमी थी, सफेद कपड़ों में ढके फर्नीचर, झूलता झूमर और कोनों में मकड़ी के जाले। एक सर्द नम गंध पूरे घर में फैली थी। थोड़ा डरावना है पर चलेगा, है ना रिया? रिया ने बस धीमे से सिर हिला दिया। रात का पहला पहर। रिया की नींद अचानक खुली। बारिश की आवाज बंद हो चुकी थी, लेकिन छत पर ठक 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 की आवाज थी। वो उठी, दरवाजा खोला। अंधेरा था। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। जवाब नहीं आया, बस एक धीमी आवाज, पीछे मत देखो। रिया ने सांस रोकी, पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ पर्दे के पीछे एक साया हिल रहा था। अगले दिन उसने करण से कहा, कल रात कोई ऊपर था। करण हंसा। हाँ, शायद हवा थी। पर रिया को यकीन था वो हवा नहीं थी। उस शाम उसने सीढ़ियों की ओर देखा। ऊपर से किसी के पैर घिसटने की आवाज आ रही थी। मोमबत्ती लेकर वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ी। हर सीढ़ी पर लकड़ी चरमराती। फिर ऊपर से किसी महिला की आवाज आई, मत आना। रिया ठिठक गई। मोमबत्ती बुझ गई और अंधेरे में किसी ने उसके बालों को हल्का सा छुआ। सुबह किचन में कप अचानक गिरकर टूट गया। रिया ने देखा, कप के नीचे लाल दाग थे। खून? वो बड़बड़ाई। करण ने कहा, अरे शायद हवा से गिरा होगा। लेकिन रिया को लगा कप पर कोई शब्द उभर रहे हैं। खून से लिखा है। उस दिन उसने घर में एक पुराना कमरा देखा। अंदर एक बड़ा टूटा दर्पण था। वो धीरे धीरे पास गई और जैसे ही उसने शीशे में देखा, पीछे किसी का चेहरा झलक गया। वो चौंक गई। एक औरत जो बिल्कुल उसी जैसी दिखती थी, चेहरे पर जलने के निशान और आंखों में नफरत। ये दर्पण टूटा क्यों है? उसने पूछा। आवाज आई, क्योंकि मैंने मरने से पहले इसमें देखा था। रिया ने धीरे से उस दर्पण को छुआ। अचानक उसमें दरार और बढ़ गई और एक पुराना फोटो गिरा। वो फोटो उठाकर देखा तो उसमें वही औरत थी, लेकिन उसका नाम नीचे लिखा था, मीरा, और उसके पास खड़ा था करण, बस अलग नाम से। रात में टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर स्टैटिक थी और उसमें एक चेहरा उभर रहा था। मुझे बचाओ, रिया चीख पड़ी। करण कमरे में आया, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। अब मैं वही हूँ जिसने इसको जलाया था। रिया पीछे हट गई। तुम कौन हो? वही जिसने नीरा को मारा था। रिया भागती हुई तहखाने में पहुंची। वहां अखबार के जले हुए टुकड़े पड़े थे। उसने एक उठाया। उसमें लिखा था, स्थानीय महिला मीरा की हत्या उसके पति द्वारा, कोठी नंबर 13 में। रिया कांप उठी और उसी वक्त उसके कान के पास कोई फुसफुसाया, और अब तुम मेरी जगह पर हो। दीवारें कांपने लगी, ऊपर झूमर हिलने लगा। रिया की आवाज कांप रही थी, मुझे छोड़ दो। पर मीरा की आत्मा अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। अब तेरा शरीर मेरा मंदिर है। हवा का झोंका इतना तेज हुआ कि सारे शीशे टूट गए। रिया की चीख पूरे घर में गूंज उठी। फिर सब सन्नाटा। सुबह सूरज निकला। घर फिर शांत था। दरवाजा खुला। एक नई जोड़ी अंदर आई। रियल एस्टेट एजेंट ने कहा, देखिए
अब ये घर फिर से बेचा जा सकता है। ऊपर की खिड़की में पर्दे के पीछे कोई हलचल हुई। एक हल्की सी महिला आवाज फुसफुसाई, स्वागत है कोठी नंबर 13 में।